नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस आयुर्वेदिक औषधि को शेयर कर रहे हैं, ये बड़े ही कमाल की है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो शरीर से लगभग 300 से भी अधिक बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म करता है। अगर जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, डायबिटीज़ से परेशान हैं, खून की खराबी से परेशान हैं, अस्थमा से परेशान हैं, साइनस का प्रॉब्लम अगर आपको रहता है, कहीं पर भी घुटनों में ग्रीस की ख़त्म होने की समस्या है, घुटनों से या हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, जोड़ बहुत दर्द करते हैं, या अगर आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तनाव से परेशान है, शरीर में जगह जगह पर दर्द रहता है, मांसपेशियों के दर्द से परेशान है, या फिर इनफर्टिलिटी से परेशान है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आज की औषधि आपके बेहद काम आएगी। बड़े ही कमाल की है और अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपको बहुत लाभ देगी। क्या है ये, चलिए आपको बताते हैं। सामने आप देख सकते हैं मेरे पास छोटे छोटे से बीज हैं। अगर आप दूर से इन्हें देखेंगे तो लगेगा कि ये राई है, कुछ कुछ राई के जैसे ही है देखने में, लेकिन ये जो है बहुत ही कमाल के हैं। आज हम बात कर रहे हैं लाजवंती यानी कि शर्मीली के बारे में। शर्मीली जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। सभी पेड़ पौधों के अपने कुछ ना कुछ फायदे होते ही हैं, जैसे कि किसी का फूल फायदेमंद है, किसी के बीज, किसी के पत्ते, किसी की टहनियाँ और किसी के जड़। और ऐसी हम बात कर रहे हैं इसकी यानी कि लाजवंती की। इसके जो बीज और पत्ते होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपको ये भी बताएंगे। लाजवंती एक ऐसा पौधा है जिसे छुई मुई के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे टच मी नॉट भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका होता है। ये 12 मासी पौधा है और पूरे साल हरा भरा रहता है। इस पौधे की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही शर्मीली होती है। अगर आप इसे छू लें तो छूने के बाद ये एकदम शांत हो जाता है। इसके पौधे की जो पत्तियां होती हैं, बीज होता है, ये खास औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और बहुत सारी औषधीय दवाइयाँ बनाने के लिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है एंटी अस्थमेटिक होते हैं यानी कि अस्थमा और साइनस की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। एनाल्जेसिक तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए दर्द निवारक होते हैं। एंटी डिप्रेसमेंट होते हैं यानी कि ये किसी भी तरह के तनाव को, अवसाद को कम करने में मदद करते हैं और नींद को बेहतर लाते हैं। वाउंड हीलिंग करने का काम करते हैं, घाव को भरने का काम करते हैं। ड्यूरेटिक होते हैं यानी कि मूत्रवर्धक होते हैं। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इसीलिए आपके शरीर के लिए बेहद अच्छे हैं। इनफर्टिलिटी से अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद हैं। एंटी वेमन होते हैं यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने में काफ़ी मदद करते हैं। और साथ में होते हैं ये एंटी माइक्रोबियल यानी कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाले। इसी के साथ एंटी फंगल होते हैं, फंगस से आपको बचा करके रखते हैं और एंटी वायरल भी होते हैं। तो आप सोचिए जिसके अंदर इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे पोषक तत्व हैं, तो वो कितना फ़ायदेमंद होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग मैंने 1 से 1.5 चम्मच के आसपास ये दाने लिए हैं और इन्हें मैंने हल्का सा रगड़ लिया है। बहुत रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा रगड़ लिया है। इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको जो है तिनके से दिखाई देंगे, छोटे छोटे टुकड़े, उनको आप छांट करके थोड़ा अलग कर दीजिएगा या फिर आप चाहें तो छान करके साफ़ भी कर सकते हैं। मैं इसे मार्केट से लेकर के आई थी, अभी इसको पूरी तरीके से साफ़ मैंने नहीं किया है। आप इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब आपने क्या करना है, किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आप इसे शहद के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर आपने प्योर शुद्ध जो देसी शहद होता है उसके साथ इसको लेना है। आप इसे जो है रात को सोने से पहले लेंगे, यानी कि लगभग आधा चम्मच आपने लाजवंती के दाने लेने हैं और यहाँ पर जो शहद है वो भी आपने आधा चम्मच ही लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद खा लीजिए, आपको बेहद लाभ मिलेगा। अगर आप तनाव में रहते हैं और नींद नहीं आती है, नींद टूटती रहती है बार बार, तो ऐसे में रात को जब आप इसे खा करके सोएंगे तो आपको बेहद लाभ मिलेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं तो आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। आप इसे दूध में डालिए 1/4 चम्मच और उबाल करके उस दूध को छान करके पी सकते हैं या उस दूध को बिना छाने भी पिया जा सकता है, आपको बेहद लाभ देगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं किसी भी डायबिटिक प्रॉब्लम से, यानी कि टाइप 2 की हो या टाइप 1 की, उन दोनों ही कंडीशंस में ये आपको काफ़ी फ़ायदा करते हैं क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं और ये ब्लड ग्लूकोज को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में अगर कहीं पर कोई घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। इसकी जड़ का पेस्ट बना करके अगर आप लगाते हैं घाव पर तो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। घुटनों के दर्द से अगर आप परेशान हैं या गठिया की समस्या है तो ऐसे में भी इसके जो
बीज हैं ये आपको बहुत फ़ायदा करते हैं और आपके जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। इसी के साथ अगर आप महिलाएं हैं और महिलाएं मासिक धर्म से होने वाली समस्याओं से परेशान रहती हैं, यानी कि समय पर ना होना या अत्यधिक ब्लीडिंग होना या कम ब्लीडिंग होना, तो उन सारी समस्याओं को भी ये जो है बहुत जल्दी हील करते हैं। बवासीर के रोगी हैं अगर आप, तो आपके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं या फिर शहद के साथ भी ले सकते हैं। अचानक से होने वाले पेट दर्द, डायरिया और अल्सर में भी ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कहीं पर खुजली हो गई है तो इसके पत्तों को पीस करके अगर आप लगा लेते हैं तो खुजली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ये आपके लीवर को लोहे सा मजबूत बना सकते हैं क्योंकि इसका जो अर्क होता है उसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण मौजूद होते हैं जो कि आपको बचाते हैं मेडिसिन, जो भी अगर आप कभी किसी तरीके की लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, उससे जो हमारा लीवर डैमेज होता है उसके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करते हैं ये। और अगर आप इनको सही तरीके से लेना चाहते हैं तो कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसके पत्तों के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी जड़ और पत्ते को चूर्ण को दूध में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके रस में शहद व काली मिर्च मिला करके भी आप ले सकते हैं, इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके आप घाव पर भी लगा सकते हैं, इसके चूर्ण को रात में सोने से पहले दूध के साथ मिलाकर भी लिया जा सकता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं सही तरीके, यानी कि क्वांटिटी की बात करें कितना लेना है, तो लाजवंती को आप 10 से 20 ग्राम की मात्रा तक ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी, एसिडिटी वगैरह फील होती है तो मात्रा आप 5 ग्राम तक ही रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। किन किन को नहीं लेना है इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपको जो है गर्भावस्था में आप हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं महिलाएं, तो उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी तरह के सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ लें। इसी के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इसे लें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लें, निश्चित मात्रा में लें तो आपको नुकसान नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। कुछ लोग ये पूछेंगे कि क्या लाजवंती को रोज़ाना लिया जा सकता है, तो जी हाँ, लाजवंती को रोज़ाना लिया जा सकता है, पर क्योंकि ये एक औषधि है तो औषधियों को बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, इसीलिए जब भी आप इसे लेते हैं बीच बीच में कुछ दिनों के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। लाजवंती कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर अगर आपको बहुत लंबे समय से कोई दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो उनके लिए ठीक नहीं है। अगर उनको लेना है तो आप डॉक्टर की सलाह के साथ लें। कुछ लोग पूछेंगे क्या लाजवंती को खाली पेट ले सकते हैं, तो हाँ, इसे खाली पेट लिया जा सकता है। पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए खाली पेट इसे लेना बेहद फ़ायदेमंद होता है। ये असर दिखाने में कितना समय लेती है, कुछ लोग ये सवाल भी करेंगे। तो अगर हम बात करें इसका असर के बारे में तो ये 2 से 3 हफ्ते में अपना असर दिखाना शुरू करती है। तो अगर आप इसके फ़ायदे लेना चाहते हैं तो इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम इसको 20 ग्राम तक लिया जा सकता है, वो भी उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या है, यानी कि वात के रोगी हैं। बाकी सभी लोग इसे 5 से 7 ग्राम की मात्रा में या 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेंगे तो आपको बेहद लाभ मिलेंगे। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके साथ ऐसी ही और अच्छी औषधियाँ शेयर करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।